हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मूल एजुकेशन। मूल एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8.2 एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसेप्ट्स ना। इसमें हम कंसेप्ट्स को देखेंगे पहले। तो कंसेप्ट्स में इसमें जो है आपको एंगल का वैल्यू जनरली निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है आपको वो यही कि साइन और कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, तो ये जो है आपका 0 to 90 के बीच में आपको याद रखना है। ये 0 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है आपका 0 साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। कॉस का मान, अब इसको इधर से लिखना शुरू करो। क्या है? 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। यहाँ आपने क्या देखा? साइन का जो मान आया 0 से 90 डिग्री के लिए, उसी को पलट करके इधर से लिखना शुरू करो। एक 90 डिग्री का तो एक यहाँ, फिर एक के बाद यहाँ √3/2 तो √3/2, फिर यहाँ 1/√2 1/√2, फिर यहाँ 1/2 तो 1/2, फिर यहाँ 0 तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। और उसी तरीके से फिर 10 का भी मान हमें निकालना है। 10 का मान आप निकालो। आप 10 का मान आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इस 2 का जैसे आपने निकाल लिया ना, अब इससे 10 का भी निकाल सकते हो। 10 0 बराबर क्या होगा? साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 का मान 0/1, 0/1 0 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन 30/cos 30 = tan 30 हो जाएगा। तो यहाँ इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 1/√3। फिर 10 इसको करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इतना बटे इतना करोगे, 3√3/2 अपॉन 1/2 तो √3 आएगा। फिर 1/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, अपरिभाषित इसको बोलते हैं। फिर कॉट का जो आया, इसको यहाँ से पलट दो। कॉट का यहाँ पे आ जाएगा आपको इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा √1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर से मैं एक बार और कलर चेंज कर लेता हूँ। अब कोसेक, अब देखो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन यानी कोसेक क्या हो जाएगा? 1/sin, तो 1/0। 1/0 का मान कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इस तरीके से ये हो जाएगा 1/2, 1/1/2 तो ये 2 हो जाएगा। ये 1/1/2 तो ये कितना हो जाएगा? √2। और ये कितना हो जाएगा? 2/√3, √3, 2/√3। ठीक है, और ये आपका 1/1 तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब उसके बाद सेक, सेक को फिर यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से उल्टा करके लिख सकते हो।
या इसको भी यहाँ से लिखो आप, तो देखो आप क्या आएगा, 1/cos तो 1 आएगा, 1 √3/2 तो 1/√3/2 क्या आ जाएगा, 2/√3, 2/√3, 1/√2 क्या आ जाएगा, √2, 1/2, 1/1/2, 2, 1/0 इन्फिनिटी, वही आया, यहाँ 1 था, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2/√3 तो यहाँ 2/√3, यहाँ √2 तो यहाँ √2, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी। इसका मतलब इसमें जो है आपको सबसे एक जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, साइन वाला इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये अगर आपको याद हो गया तो बाकी आप आसानी से निकाल भी सकते हो। लेकिन इसको आप ऐसा करो, लिख करके अपने स्टडी रूम में जहां आप पढ़ाई करते हो वहां एक पेपर पे लिख करके इसको चिपका दो दीवार पे, ताकि आपको नज़र में पढ़ते रहे और आपको याद हो जाए ये अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर नंबर 8.2 में। जैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि tan45 प्लस sin60 का मान निकालो आप, तो tan45 का मान आपको पता होना चाहिए, sin60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए कब आपको पता होगा, जब आप कोई ये चार्ट पता होगा, जब ये चार्ट आपको पता होगा तभी जा करके आप याद कर सकते हो, तभी जा करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे tan45 का मान आपने चार्ट से देखो क्या है, 1 है, tan45 का मान 1 है, sin60 का मान क्या है, √3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका tan45 का मान 1 है और sin60 का मान √3/2। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आएगा। जैसे tan30 इंटू में मान लो sin45, क्या करोगे, tan30 फिर क्या से देखोगे, चार्ट से क्या आएगा, 1/√3 ये आता है, यही आता है 1/√3। देखो tan30 का 1/√3, ठीक, और sin45 1/√2 आता है। ठीक है, तो अब 1/√2, इस तरीके से इसको करोगे 1/√6, इस तरीके से। तो 8.2 में हमें यही करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसको अच्छे से याद रखना जरूरी है, इसको अच्छे से याद रखना जरूरी है। और एक और आपको हिंट दे दूं कि जैसे साइन का मान इतना 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 आया है, 0, 1/2 और 1/√2, और फिर आपका कितना आया, ये √3/2 और 1 आया है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको कैसे निकालोगे, इसको भी निकालने का एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं मैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक मिनट जस्ट। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि इसको आप कैसे करोगे। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ना, यही था। तो यहां पर इसको आप करो, ये तो आप 0 काउंटिंग शुरू करो, 0, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, यहीं से 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। फिर क्या करो, सबके ऊपर रूट चढ़ा दो, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा दो, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा दो, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा दो। अब देखो 0/4, ये तो 0 ही आएगा, ऐसे चेंज कर लेता हूं मैं, ये तो 0 ही आएगा।
फिर ये 1/4, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा और 4 का रूट क्या आएगा 2, 2/4 ये 1/2 से कट जाएगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। 4/4 ये 1, तो ये 1 आ जाएगा। यही तो मान आपका आया था। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। यहाँ देखो आप, यही है। इसका मतलब आपको साइन का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो इजीली। केवल आपको काउंटिंग 0 से शुरू करना है और 4 तक आप जाओगे, फिर 4 से डिवाइड कर देना है सभी को, फिर सबका रूट चढ़ा देना है, फिर जो वैल्यू आएगा वही आपका साइन का वैल्यू निकल जाएगा। अब जब साइन का निकल गया तो आप कॉस का निकाल सकते हो, जब साइन और कॉस का निकल गया तो आप टेन का निकाल सकते हो, टेन का निकल गया कॉट का निकाल सकते हो, फिर सभी का निकाल सकते हो। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था जो हमने आपको बताया, और ये पूरा चैप्टर नंबर 8.2 इसी के मदद से बनेगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, और जो मैंने आपको कहा आप चिपका लो कहीं लिख करके, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और इसको ज़्यादा देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 8.2 में अब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।